अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सैफ अशरफ एक मरतबा फिर से एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर मुंबई की एक और मुक़द्दस बारगाह, एक और अजीम तरीन बारगाह में, जिसे दुनिया भर में मखदूम अली फ़क़ीह माहिमी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जाना जाता है, जिनका आस्ताना मुबारक माहिम शरीफ में है। आप एक बहुत बड़े साहिब कश्फ और साहिब करामत बुज़ुर्ग हुए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इनकी ज़िंदगी को आज जानेंगे और इनके बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हज़रत मखदूम अली माहिमी फ़क़ीह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका मज़ार पुनर्वार माहिम महाराष्ट्र मुंबई में है। मखदूम माहिम के बारे में जानने से पहले कस्बा माहिम के हालात को जानते हैं। सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक ने तकरीबन 722 से 790 तक सुल्तानी की थी। इसी ज़माने में ख़ानदान बागला के राजा भीम ने माहिम को दारुस सल्तनत बनाया था। उस वक्त माहिम का नाम कुछ और था। 14वीं सदी में बैरून मुल्क से लोग यहाँ आकर बसने लगे। मुमकिन है कि उसी वक्त मखदूम माहिम के आबा वजदाद कोकन से यहाँ तशरीफ़ लाए हों। हुकूमतें बदलती रही। माहिम कई लोगों के इख्तिदार में होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ पहुँचा। अल-मुख्तसर इसी तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस जगह का नाम माहिम रखा गया। हज़रत मखदूम माहिम अलैहि रहमत व रिज़वान के विलादत ख़ास माहिम में 10 मुहर्रमुल हराम को 776 हिजरी को रात में वाक़ई हुई। आपका इसमें मुबारक अली रखा गया। आपने इल्म फ़िक़्ह में एक नायाब और एक मुमताज़ मकाम हासिल किया, इसीलिए आपका लक़ब फ़क़ीह पर गया। वालिदा माजिदा की खिदमत का अंदाज इस कदर नायाब और इस कदर इम्तियाजी तौर पर था कि वालिदा की खिदमत के सिले में आपको मखदूम का लक़ब मिला। आपके वालिद का नाम मौलाना शेख अहमद इब्राहिम बिन इस्माइल था, जो अपने ज़माने के उलमाए कराम में एक इम्तियाजी मकाम रखा करते थे। वालिदा माजिदा का नाम फातिमा था। आपके नाना नाखुदा हुसैन अपने वक्त के एक बहुत बड़े ताजिर थे। हज़रत मखदूम माहिम का ख़ानदान अरबियुल अस्ल था, मगर जब हज्जाज बिन यूसुफ का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया था, ख़ासकर जब सादात कराम पर इस कदर जुल्म बढ़ा, तो आपके आबा वजदाद तर्के वतन करके अपने घर परिवार के साथ बहरी सफ़र करते हुए हिंदुस्तान पहुँचे और कोकन में आकर सुकूनत इख्तियार की। मशीयत इलाही के सबब 25 जमादिल आखिर 785 हिजरी में आपके वालिद गिरामी का साया आपके सर से उठ गया। वालिद बुजुर्गवार के अचानक इंतकाल हो जाने की वजह से आपका तालीमी सिलसिला रुक गया था और अब आप बहुत परेशान रहने लगे, और ये इल्म की भूख न मिटने के कारण आप बहुत बेचैन रहने लगे थे। आखिरकार आपने एक दिन वालिदा मोहतरमा की बारगाह में जाकर ये अर्जी दी कि वालिदा मोहतरमा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दीनी तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपसे फरमाया कि बेटा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, तुमसे जुदाई को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम सब्र करो, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बिबुल असबाब है, वो यही कहीं तुम्हारे लिए कोई सबब बना देगा और तुम्हारे हुसूल इल्म की ये आरजू ज़रूर पूरी कर दी जाएगी। उसी रात आपकी वालिदा ने रब्बे ताला की बारगाह में ये दुआ की कि ऐ मुसब्बिबुल असबाब, मेरे बेटे के अंदर इल्म के हुसूल की प्यास की बहुत शिद्दत है, उसकी इस आरजू को पूरी करने के लिए यहीं पर तो कोई सबब पैदा कर दे। हज़रत मखदूम माहिम अलैहि रहमत व रिज़वान की ये आदत थी कि वो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद दरिया के किनारे जाया करते थे, और हस्बे दस्तूर एक मरतबा जब आप वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है। आप उनकी बारगाह में हाजिर होते, आपने सलाम मोहब्बत पेश किया और फिर उधर से उस बुज़ुर्ग ने जवाब देते हुए आपसे ये फरमाया कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे अंदर इल्म की तलब बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए अरब जाना तुम चाहते हो। आपने फरमाया कि जी, ये बात बिल्कुल सही है। उस बुज़ुर्ग ने फरमाया कि क्यों ना ऐसा हो कि रोज़ाना तुम इसी जगह पर आ जाया करो और मैं तुम्हें इल्म सिखा दिया करूँगा। इस तरीके से तुम अपनी वालिदा की बात भी रख लोगे और तुम इल्म भी हासिल कर लोगे। उसके बाद उस बुज़ुर्ग ने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ और खुदा के हुक्म से मुझे तुम्हें तालीम देने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। मैं तुम्हें यहाँ इल्म सिखाने के लिए आया हूँ। अल-मुख्तसर
آپ روزانہ نماز فجر کے بعد علم معرفت کے رموز و ارکان سیکھنے کے لیے وہاں پر تشریف لے جایا کرتے اور حضرت خضر علیہ السلام سے باضابطہ طور پر درس لینا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ سے پوچھا کہ تم روزانہ کہاں چلے جاتے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم وہاں جا کر تعلیم لیتے ہو۔ حضرت مخدوم ماہمی علیہ رحمت و رضوان بہت کشمکش میں آ گئے تھے۔ ایک طرف جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس راز کو راز رکھیے گا، کسی سے بھی کبھی نہ بتائیے گا، دوسری طرف والدہ کا یہ سوال۔ حضرت مخدوم ماہمی یہ سوچنے لگے کہ اگر والدہ کو میں جھوٹ بولتا ہوں تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، اور اگر میں حضرت خضر سے وعدہ خلافی کرتا ہوں تو یہ بھی بات صحیح نہیں ہوگی۔ آخرکار والدہ کو آپ نے سب کچھ صحیح بتا دیا۔ حضرت مخدوم ماہم جب صبح پھر سے آپ اس مقام پر پہنچے جہاں پر آپ درس لیا کرتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس دن وہاں پر حاضر نہ تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ راز کو فاش کرنے کی وجہ سے حضرت خضر واپس چلے گئے ہیں۔ آپ مایوس ہو کر گھر واپس لوٹتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کو مایوس دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ بیٹا کیا ماجرا ہے، تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ آپ نے اپنے والدہ ماجدہ سے سارا یہ ماجرا بتایا کہ میں نے حضرت خضر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس راز کو کبھی فاش نہ کروں گا، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا، لہٰذا راز فاش کرنے کی وجہ سے میری تعلیم پھر سے رک گئی ہے اور حضرت خضر واپس چلے گئے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بہت آپ کو سمجھایا کہ بیٹا دل چھوٹا نہ کرو، اللہ پھر سے کوئی نہ کوئی سبب پھر سے بھیج دے گا۔ آپ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ حسب دستور جب ایک مرتبہ پھر سے آپ کل نماز فجر کے بعد اس مقام پر پہنچے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے آپ تعلیم لیا کرتے تھے، جب آپ وہاں پر پہنچے تو دور سے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں پر تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی آپ ان کی بارگاہ میں پہنچے آپ نے سلام محبت پیش کیا، ویسے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے یہ فرمایا کہ اے علی، تمہاری والدہ ماجدہ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے، دیکھو مجھے دوبارہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں تعلیم دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لقمہ اپنے منہ سے نکالا اور کہا کہ بیٹا اس کو تم کھا لو۔ جیسے ہی حضرت مخدوم ماہم علیہ رحمہ نے اس لقمے کو کھایا، آپ کا سینہ نور سے معمور ہو گیا اور تمام علوم آپ کے اندر شامل ہو گئے، اور فرمایا اے علی، اب آج سے تمہیں تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم جاؤ اور جا کر ذکر الہی میں مشغول رہو۔ المختصر وہ پتھر جس پر بیٹھ کر آپ حضرت خضر علیہ السلام سے علم لدنی حاصل کرتے تھے، آج بھی وہ پتھر وہاں پر موجود ہے۔ آپ اپنی والدہ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، والدہ کا ادب اس قدر تھا، والدہ سے محبت آپ اس قدر کیا کرتے تھے کہ ایک روز آدھی رات کو آپ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ اے شیخ علی، مجھے پانی لا کر دو، میں پانی پینا چاہتی ہوں۔ حضرت مخدوم علی ماہمی علیہ رحمہ جب پانی لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی والدہ پھر سے سو گئی ہے۔ اب رات کا وقت تھا، آپ نے اپنی والدہ کو جب پھر سے سویا ہوا پایا تو آپ رات بھر پانی لے کر کھڑے رہے، اور ادب کا لحاظ اس قدر تھا کہ اپنی ماں کو ایک مرتبہ بھی آپ نے نہیں جگایا تھا۔ جب صبح والدہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا سرہانے کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بیٹا تم کب سے کھڑے ہو؟ فرمایا کہ جس وقت آپ نے پانی مانگا تھا میں اسی وقت سے کھڑا ہوں۔ والدہ ماجدہ بہت خوش ہوئی اور اسی وقت آپ نے یہ دعا کی کہ مولا میرے بیٹے کو تو اپنا دوست بنا لے۔ والدہ ماجدہ کی یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرما لی اور آپ مقرب بارگاہ الہی ہو گئے اور مخدوم کے خطاب سے ملقب ہو گئے۔ اولیاء اللہ اور بزرگوں اور صوفیاء کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بزرگوں کی زندگی کو پڑھ کر سن کر سبق حاصل کریں۔ مخدوم ماہمی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ اپنی ماں کی خدمت ہے۔ حضرت مخدوم علی ماہمی علیہ رحمہ نے ماں کا ادب اور والدہ کا احترام اور والدہ سے اس قدر محبت کی کہ اللہ رب العزت نے ماں کی محبت کے بدلے میں اپنی محبت عطا کر دی اور اپنا مقرب بندہ بنا لیا۔ خلوص کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مخدوم علی ماہمی فقیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو ولایت عطا کر دی اور اپنا دوست بنا لیا۔ 10 برس کی عمر میں مخدوم ماہمی فقی علیہ رحمت و رضوان نے علوم ظاہریہ کے ساتھ ساتھ ولایت کا ایک بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ آپ کی سیرت طیبہ سے یہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بکری تھی جس سے آپ بہت محبت کیا کرتے تھے، جسے بہت مانتے تھے۔
बकरी की तबीयत खराब होने की वजह से अचानक वो एक दिन मर गई। आपकी वालिदा ने उसको दरिया के किनारे रखवा दिया। जब आप वापस आए तो ये माजरा जब आपने सुना तो आप बहुत गमगीन हो गए और दरिया के किनारे चले गए। आपके साथ आपकी खादिमा भी थी। आपने अपनी खादिमा से कहा कि तुम जाओ। खादिमा कुछ देर जाने के बाद रुक गई और वहाँ से इस सारे मंजर को देखा कि हज़रत मखदूम अली माहिमी फ़कीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उस बकरी के कान में कुछ कहा, कान को पकड़ कर उठाया और वो बकरी ज़िंदा हो गई और अपने साथ उस बकरी को आप घर लेकर चले आए। 10 बरस की उम्र में हज़रत मखदूम माहिमी अलैहि रहमतु व रिज़वान का ये आलम था। हज़रत मखदूम माहिमी अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में एक दिन एक आपका मुरीद आया, एक शख्स आया। उसने कहा कि हुजूर मैं सफ़र पे निकल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कीमती जवाहिरात है उसको आपके पास बतौर अमानत रख दूँ। हज़रत मखदूम अली माहिमी ने कहा कि ठीक है मुझे दे दो, मैं उसे रख लेता हूँ, तुम जब चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही उस कीमती जवाहिरात को अपने मखदूम माहिमी के हाथ में दिया, हज़रत मखदूम माहिमी अलैहि रहमतु व रिज़वान के बगल में एक कुआं था, उस कीमती जवाहिरात को आपने उस कुएं में फेंक दिया। जब उस शख्स ने इस मंजर को देखा तो उसके दिल में खौफ बैठ गया कि मखदूम माहिमी ने यह क्या किया। उसने कहा कि नहीं हुजूर मुझे अभी चाहिए, मुझे आप अभी दें। हज़रत मखदूम माहिमी अलैहि रहमा ने उस कुएं में हाथ डाला और मुट्ठी भर जवाहिरात निकाले और कहा कि देखो इसमें तुम्हारा जो मोती है तुम उसे वापस ले लो। अल्लाहु अकबर, इस कदर साहिब करामत बुजुर्ग हुआ करते थे आप। इसी तरीके से आपकी सीरत तैयबा से एक वाक़या मिलता है कि हज़रत मखदूम माहिमी के ज़माने में जहाज़ों का आमदो रफ्त का सिलसिला शुरू हुआ था। एक हिंदू सौदागर जिसका जहाज़ मालों से भरा हुआ था और कई साल पहले गुम हो गया था, वो कई आमिलों के पास, कई नजूमी के पास गया कि किसी तरीके से वो मेरे जहाज़ का पता लगा दे, मगर पता न चल सका। आखिरकार कई सालों के बाद वो मखदूम माहिमी की बारगाह में आया और उसने ये सारे हालात बयान किए। मखदूम माहिमी ने सारे मामला सुनने के बाद थोड़ी देर आप मुराक़बे में जाते और कहते कि जाओ आज तुम्हारा जहाज़ तुम्हारे पास आ जाएगा। वो शख्स ये सोचने लगा कि कई सालों पहले जो मेरा जहाज़ गायब हुआ वो अब कैसे मिल सकता है। आखिरकार दिल में तमन्ना लिए वो शख्स अब शाम के वक्त में जब किनारे पर पहुंचा, उसने देखा कि दूर से एक जहाज दिखाई दे रहा है। उसके दिल में जो तमन्ना थी अब वो उबाल मारने लगा। जैसे जैसे वो करीब आया तो उसने देखा कि मेरा वही जहाज था जो कई सालों पहले गुम हुआ था। जब उसने इस मंजर को देखा तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा और आखिरकार वो अपने सारे परिवार के साथ मखदूम माहिमी अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में हाजिर होता और सारे परिवार के साथ वो खुश होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाता। हज़रत मखदूम माहिमी फ़कीह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सरकार की बारगाह में साहिब कश्फ और अहले बसीरत बुजुर्ग भी आया करते थे। एक दिन एक महफिल लगी थी कि एक बुजुर्ग ने आपसे कहा कि हुजूर इस मौसम में मदीना शरीफ में एक दरख्त है बेर का, जिसका फल बहुत उम्दा और बहुत लजीज होता है। हज़रत मखदूम माहिम ने फरमाया कि फिर जाओ और जाकर लेकर आओ। वो बुजुर्ग अपनी रूहानियत से पहुँचे वहाँ और उस दरख्त के नीचे जब पहुँची तो आपने देखा कि ऊपर में एक बुजुर्ग चढ़े हैं। आपने उनसे कहा कि ज़रा सा टहनी आप अगर हिला देंगे तो मैं यहाँ से कुछ बेर वापस ले जाऊँगा। जब उस बुजुर्ग ने उस टहनी को हिलाया तो बहुत सारे नीचे बेर गिरे। आपने उन बेरों को चुनकर हाथ मखदूम माहिमी की बारगाह में आप ले गए। हज़रत मखदूम माहिमी अलैहि रहमा ने जब उस बेर को खाया तो आपने कहा कि बेर तो वाकई बहुत मीठे हैं, मगर तुमने मेहनत नहीं की। अगर तुम मेहनत करके लाते तो मुझे और खुशी होती। वो शख्स बहुत ताज्जुब खेज हो गए और बहुत हैरत वाले अंदाज में कहा कि हुजूर आपको कैसे पता कि मैंने मेहनत नहीं की। आपने फरमाया कि तुमने जिस शख्स को ऊपर से टहनी हिलाने के लिए कहा था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। अल्लाहु अकबर। ज़ौक़ी शाह साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हज़रत मखदूम माहिमी अलैहि रहमतु व रिज़वान अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारा करते थे। आप इल्म मारिफत के बेपनाह समंदर थे। आपने कई किताबें और कई ज़बानों में आपने कई किताबें लिखी हैं, जिन किताबों में से आपका एक मशहूर किताब, एक मशहूर तफसीर रहमान है और आपने बहुत सारी किताबें अरबी ज़बान में आपने लिखी है। 59 साल की उम्र में 835 सन हिजरी फरवरी 1431 ईस्वी में जुमा की रात को आपका विसाले मुबारक हुआ और आपको अपने रिश्तेदारों के साथ ही दफनाया गया। हज़रत की वफ़ात के 40 दिन के बाद आपकी वालिदा का भी 17 रजबुल मुरज्जब को विसाले मुबारक हो गया। इनका मज़ार मुबारक अपने बेटे मखदूम माहिमी के लेफ़्ट साइड में है। हज़रत मखदूम माहिमी अलैहि रहमतु व रिज़वान के वफ़ात के बाद यानी 2.5 सदी के बाद 1085 सन हिजरी में आपके मकबरे की तामीर शुरू हुई
फिर 77 साल के बाद 1163 हिजरी में 4 गुंबद और सहन की तामीर हुई। इस इमारत की एक खूबसूरत बात यह है कि देखने वाले को ये समझ नहीं आता है कि कौन से गुंबद की तामीर पहले हुई है। ऐसा लगता है कि पूरी इमारत एक ही बार में बनाई गई है। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में एक किताब लिखी गई थी। गालिबन उसमें लिखा गया है कि इस सूफी बुजुर्ग यानी मखदूम माहिम की वफात के बाद एक मस्जिद और एक गुंबद बनाया गया। सन 1674 ईस्वी में इसकी मरम्मत हुई। सन 1748 में एक बारांडा बनाया गया जो कि आज भी वैसे ही है। तमाम सूफिया के मज़ारात पर उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनके अकीदतमंद, चाहे वो उनके ख़ानदान के लोग हो, अपने अपने बुजुर्गों के तबर्रुकात को रखते हैं। मगर मखदूम माहिमी अलैहि रहमत व रिज़वान के यहाँ मुबारक तबर्रुक है जो आपके मज़ार मुबारक के अंदर एहतियातन रखा गया है। वो एक कुरान पाक है जिसको आपने अपने हाथों से लिखा था, जो कि मज़ार शरीफ में एहतियातन संभाल कर रखा गया है। और रमज़ानुल मुबारक की 29वीं रात को हर साल उसकी ज़ियारत कराई जाती है। सुभान अल्लाह। ये थी एक मुख्तसर सबाने हयात सैयदी सरकार मखदूम अली माहिमी फ़क़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।